नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। आप राष्ट्रीय एजुकेशन परिवार के प्रति प्रेम और स्नेह ऐसे ही बनाए रखना। साथियों, मुझे विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। साथियों, अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों, मैं सीधी बात करता हूँ, फालतू बकवास नहीं करता हूँ। साथियों, मैं आपका टाइम ना खराब करते हुए सीधा टॉपिक की ओर चलता हूँ। आज अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं साथियों, वो अध्ययन करेंगे अपन मारवाड़ के राठौर वंश के बारे में। क्योंकि अपन ने मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया है, चौहानों के बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं। तो आज मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ वो राठौड़ वंश से शुरुआत करने जा रहा हूँ। साथियों, मारवाड़ का राठौड़ वंश। अब बात करते हैं कि ये जो राठौड़ है ये कौन है कौन नहीं है। अपन शुरुआत करते हैं राठौड़ की। तो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति, राठौड़ जो शब्द है राठौड़ शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से हुई। मतलब मारवाड़ का राठौड़ अपन पढ़ने जा रहे हैं। और राठौड़ जो शब्द है, तो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट, किससे? राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। किससे हुई है? राष्ट्रकूट से हुई है। साथियों, जो ये राष्ट्रकूट शब्द है, क्या है? राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट शब्द है, राष्ट्रकूट शब्द का राष्ट्रकूट शब्द का प्राकृत रूप रट उड़ है। क्या है? रट उड़। साथियों, भाई राष्ट्रकूट शब्द का प्राकृत रूप क्या है? रट उड़, जिससे राड उड़ या राठौड़ बनता है। साथियों, ध्यान देना कि राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से। और जो राष्ट्रकूट शब्द है, तो राष्ट्रकूट शब्द का जो प्राकृत रूप क्या है? रट उड़, जिससे क्या बनता है? राड उड़ या राठौड़ बनता है। तो आपको पता चल गया कि राठौड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये कैसे बना है। राठौड़ जो शब्द बना है वो कैसे बना है, राठौड़ वंश कहाँ से निकला है। साथियों, ध्यान देना कि जो बाटी थे, बाटी कहते पोती लिखते थे, तो बाटियों की पोतियों में राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान माना। मतलब ध्यान देना कि जो राठौड़ों की जो पोतियां, यानी जो पोतियां लिखते थे राठौड़, बाटी जो लोग थे, ये क्या करते थे? पोतियां लिखते थे। उन पोतियों में राठौड़ों की क्या जानकारी मिलती है कि हिरण्यकश्यप की क्या थी? संतान माना जाता है। साथियों, जो दयालदास है, दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना। मतलब दयालदास जो थे, एक ये ख्यात लिखते थे, और उन दयालदास ने अपनी ख्यातों में इन्हें क्या बताया? सूर्यवंशी बताया है। साथ ही ये दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना तथा बल्लाराव ब्राह्मण की संतान माना। साथियों, नैणसी पृथ्वीराज रासो
में इन्हें कन्नौज से आना माना। साथियों ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं ताकि आगे बढ़ें, ताकि आपका रिवीजन ढंग से हो जाए और कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। साथियों राठौड़ जो शब्द है, राठौड़ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से हुई। अगर अपन बात करें कि जो राष्ट्रकूट जो शब्द है उसका प्राकृत रूप क्या है? रट उड़, जिससे राड उड़ या राठौड़ बनता है। साथियों जो भाटियों की जो पोतियां हैं, किसकी? भाटियों की जो पोतियां हैं, भाटियों की पोतियों में राठौड़ों को क्या माना है? हिरण्यकश्यप की संतान माना है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना। दयालदास ने अपनी ख्यात में, दयालदास की ख्यात में क्या माना है? सूर्यवंशी माना। तथा बल्लराव या बल्लाराव एक ही बात है, बल्लराव ब्राह्मण की क्या माना? संतान माना। नैनसी पृथ्वीराज वो जोधपुरी ख्यात में, किसमें? नैनसी पृथ्वीराज रासो वो जोधपुरी ख्यात में इन्हें कन्नौज से आना माना है। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों ध्यान देना कि जो मारवाड़ के जो राठौड़ है, तो मारवाड़ के जो राठौड़ है इनको कन्नौज के जयचंद का वंशज किसने माना? मतलब मैं बात कर रहा हूं कि जो राठौड़ वंश है उनको कन्नौज का वंशज भी माना जाता है। तो जो कुछ इतिहासकार थे वो ये मानते हैं कि जो राठौड़ है ना वो कन्नौज के जयचंद का वंशज माना। तो वो कौन थे? एक तो थे कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। इसके अलावा विश्वेश्वर नाथ रेऊ। मतलब ये जो दो इतिहासकार है वो जो ख्यातों में दयालदास ने क्या माना था? इनको कन्नौज से आना माना था। तो उन्हीं ख्यातों के आधार पर, मतलब सॉरी वो एक तो नैनसी ख्यात है ना, दयालदास ख्यात, और पृथ्वीराज रासो में इनको क्या माना था? कन्नौज से आना माना था। तो उन्हीं ख्यातों के आधार पर कर्नल जेम्स टोड और विश्वेश्वर नाथ रेऊ इनको कन्नौज के जयचंद का वंशज मानते हैं। लेकिन साथियों ध्यान देना, डॉक्टर जो ओझा है, डॉक्टर ओझा जो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनको डॉक्टर ओझा ने इन्हें बदायूं के राठौड़ों का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं? डॉक्टर ओझा इन्हें बदायूं के राठौड़ों का क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। साथियों अपन बात करते हैं कि ये जो राठौड़ है, राठौड़ों का जो शासन है वो कहाँ कहाँ रहा? तो राठौड़ों का जो शासन है वो दनौप, वांगड़, अस्थिकुंड व जोधपुर व बीकानेर। मतलब राठौड़ों का जो शासन है वो कहाँ कहाँ रहा? दनौप, वांगड़ व अस्थिकुंड, जोधपुर व बीकानेर। लेकिन अगर अपन बात करें, लेकिन जोधपुर व बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध थे। भाई इनका शासन तो, जो राठौड़ों का शासन हो तो दनौप, बांगड़, अस्थिकुंडी, जोधपुर व बीकानेर में रहा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो राठौड़ जहाँ के प्रसिद्ध है वो है जोधपुर व बीकानेर के। कहाँ के हैं? जोधपुर व बीकानेर के। आगे बढ़ने से पहले एक बार इनका रिवीजन हो जाए। साथियों
कन्नौज के जो कन्नौज का जयचंद है, तो कन्नौज के जयचंद का वंशज इन्हें कौन कौन मानता है? एक तो मानता है कर्नल जेम्स टोड, एक मानता है विश्वेश्वर नाथ रेहू। साथियों, डॉक्टर ओझा ने इन्हें बुदायूं के राठौड़ों का वंशज को सिद्ध किया है कि ये लोग बुदायूं के राठौड़ों का क्या है? वंशज है। जो राठौड़ों का शासन है वो दनौव, वागड़, अस्थिकुंडी, वो जोधपुर, वो बीकानेर में रहा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध जो राठौड़ रहे हैं वो जोधपुर व बीकानेर के रहे हैं। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों ध्यान देना कि जोधपुर के जो राठौड़ है, जोधपुर के जो राठौड़ है, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सिया को माना जाता है। सिया को माना जाता है। क्या माना जाता है? सिया को। अगर अपन बात करें, ये जो सिया है, सिया को कन्नौज के साथियों जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन है? सिया। और ये जो सिया है, सिया को कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? सिया को कन्नौज के गढ़वाल का वंशज मानते हैं। साथियों 1194 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, यानी 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी के हाथों जयचंद मारा जाता है। जयचंद मारा जाता है। उसके बाद हरिश्चंद्र कन्नौज का क्या बनता है? शासक बनता है। साथियों 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा कन्नौज पर अधिकार करने पर जो हरिश्चंद्र मुई गांव में आ गया। कहाँ आ गया? मुई गांव में आ गया। साथियों ध्यान देना कि वो कहाँ गए? मुई गांव में। अब जो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र के छोटे पुत्र सेतराम के कौन हुआ? सिया हुआ। छोटे पुत्र सेतराम के कौन हुआ? सिया हुआ। तो जो सिया है वो किसके पुत्र हैं? सेतराम के। साथियों आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका रिवीजन कर लें। साथियों राठौड़, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन है? रावसिया को माना जाता है। साथियों जो रावसिया को कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। अब देखते हैं कि रावसिया कैसे जोधपुर के मतलब ये कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज है। भाई इसका तो पता लगे ना अपन को, भाई कैसे हैं। तो साथियों क्या होता है, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी और
चंदावड़ का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। इसमें जयचंद मारा जाता है और जयचंद के मरने के बाद में कन्नौज का जो शासक है वो कौन बनता है? हरिश्चंद्र बनता है। कौन बनता है? हरिश्चंद्र बनता है। और होता है क्या है कि 1226 ईस्वी में, कब? 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश क्या करता है? कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। और कन्नौज पर अधिकार करने पर हरिश्चंद्र वहां से भागकर फर्रुखाबाद जिले के मोही, फर्रुखाबाद जिले के मोही गांव में, कहाँ? फर्रुखाबाद जिले के मोही गांव में आ गया। अब ध्यान देना कि इसी मोही गांव में इनके इनके बच्चे होते हैं। तो इनका जो हरिश्चंद्र का छोटा पुत्र था, कौन? छोटा पुत्र, उसका नाम था सेतराम। क्या नाम है? सेतराम। उस सेतराम के राव सिया हुए। कौन हुए? राव सिया पैदा हुए। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों ध्यान देना कि अपन ने अभी बात की थी कि सेतराम का जो छोटा, मतलब सेतराम का जो पुत्र कौन था? राव सिया। अब राव सिया ने क्या किया? राव सिया ने मुई में काली नदी पर एक दुर्ग बनाया। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मोई है वो कहाँ है? फर्रुखाबाद जिले में। कहाँ है? फर्रुखाबाद जिले में। मतलब मोई कहाँ है? फर्रुखाबाद जिले में। अब दिक्कत क्या है? यहाँ पे इन्होंने एक दुर्ग तो बना लिया, लेकिन होता क्या है कि जो फर्रुखाबाद जिले पर क्या हो गया? मुस्लिम अधिकार हो गया। अब फर्रुखाबाद पर क्या हो गया? मुस्लिम अधिकार हो गया, जिससे राव सिया द्वारका आ गए। अब रास्ते में क्या होता है साथियों? जब ये द्वारिका आ रहे थे, कहाँ? फर्रुखाबाद जिले से ये क्या मुस्लिम अधिकार होने पर वहां से ये कहाँ के लिए प्रस्थान कर गए? द्वारिका के लिए क्या किया? प्रस्थान किया है। मतलब द्वारिका पहुंचे नहीं, केवल प्रस्थान किया है। अब रास्ते में क्या है कि पुष्कर आता है। क्या आता है? पुष्कर। अब पुष्कर में इन्होंने क्या डाला? पड़ाव। पुष्कर, रास्ते में पुष्कर पड़ता है तो वहां पे इन्होंने क्या किया? पड़ाव डाला। जब साथियों इन्होंने पुष्कर में पड़ाव डाला तो वहां पे क्या थे? भीनमाल के ब्राह्मण तीर्थ यात्री थे। मतलब पुष्कर में जब पड़ाव डाला तो वहां पे कौन थे? भीनमाल के तीर्थ यात्री थे। अब होता क्या है कि इन तीर्थ यात्रियों ने, भीनमाल के जो ब्राह्मण तीर्थ यात्री थे, इन्होंने याचना की। इन्होंने राव सिया से याचना की कि भीनमाल में क्या था कि मुस्लिम अधिकार था, तो वो लोग क्या प्रताड़ित थे। तो राव सिया की याचना की कि भीनमाल से मुस्लिमों से मुक्ति दिलाएं, ये याचना की है। अब इस याचना को क्या किया? इस याचना को राव सिया ने मान लिया और उनको मुक्ति दिलाई। पालीवाल जो ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मणों की याचना पर सिया ने मेणों व भीलों से भी मुक्ति दिलाई। साथियों क्या है
कि जो राव सिया है, राव सिया ने, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि हरिश्चंद्र जो है वो जब कन्नौज पे इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया तो वो कहाँ आ जाते हैं, फर्रुखाबाद के मोही गांव में। कहाँ जाते हैं, फर्रुखाबाद के मोही गांव में। अब उनके हरिश्चंद्र के बेटा था सेतराम, सेतराम के जो बेटा है कौन हुआ, सिया। तो ये क्या करता है राव सिया, मोही में काली नदी पर, मोही में काली नदी पर एक दुर्ग बनाया, और उस दुर्ग, इन्होंने दुर्ग तो बना लिया, लेकिन होता क्या है कि फर्रुखाबाद जिले में मुस्लिम अधिकार हो गया, जिससे राव सिया मतलब दारिका, कहाँ, दारिका के लिए प्रस्थान किया। मगर क्या है कि रास्ते में पुष्कर पड़ता है, तो इन्होंने पुष्कर में क्या डाला, पड़ाव डाला। तो वहाँ पे क्या है कि भीनमाल के ब्राह्मण तीर्थयात्री आए हुए थे, तो उन्होंने याचना की कि वहाँ पे क्या मुस्लिम लुटेरे हैं, जो मुस्लिम लुटेरों से हम परेशान हो गए, तो आप हमें उनसे मुक्ति दिलाइए। तो ये राव सिया उनकी बात को मान लेता है और उनको वहाँ से मुस्लिम लुटेरों से मुक्ति दिला देता है। साथियों, पालीवाल ब्राह्मणों की याचना पर, किस पर, पालीवाल ब्राह्मणों की याचना पर सिया ने मीणों, भीलों वो मेरों से भी मुक्ति दिलाई। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों ध्यान देना कि एक गांव है बिट्ठू गांव, बिट्ठू गांव, यह है पाली के पास में, पाली के पास में। तो बिट्ठू गांव कहाँ है, पाली के पास में। बिट्ठू गांव पाली के पास 1273 ईस्वी में, कब, 1273 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम लुटेरों से, सिंध के मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए राव सिया वीर गति को प्राप्त हो गए। मतलब बिट्ठू गांव पाली के पास में, बिट्ठू गांव था वो किसके पास में, पाली के पास में। तो वहां पे क्या है कि 1273 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम लुटेरों से आमना सामना किसका हुआ, राव सिया का। तो सिंध के मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए राव सिया वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो साथियों इसी के साथ में क्लास का समापन करता हूँ। कल अपन इसके पार्ट 2 के अंदर बाकी के जो राजा हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों अपन ने देखा था कि राठौड़ों का उत्पत्ति कैसे हुई, इनके मूल पुरुष कौन थे, और वो मूल पुरुष कहाँ से कैसे उन्होंने संघर्ष किया और कैसे राज्य की स्थापित की। तो जो राव सिया थे वो अपना पाली में तक ही मतलब सीमित हो पाए, पाली तक ही उन्होंने अपने एक छोटे से राज्य को स्थापित किया, मगर वो क्या व्यवस्थित नहीं कर पाए, उससे पहले ही क्या हो गए, वो मर गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। तो साथियों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं अधूरा हूँ। तो जय हिंद साथियों।